पहले इंस्टाग्राम पे दोस्ती की, उसके बाद बाहर बुलाया और फिर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। पूरा मामला बागपत का है। बागपत गांव का रहने वाला 12वीं का छात्र नितिन राणा इंस्टाग्राम पर दोस्ती का शिकार हो गया। वो शिकार अपने प्रेमी के साथ जा रही एक युवती को लिफ्ट देने की भी भेंट चढ़ गया। दरअसल ये पूरा मामला बागपत का है। एक प्रेमी के साथ भागने की कोशिश कर रही युवती को लिफ्ट देना नितिन को भारी पड़ गया। अब से तकरीबन 2 महीने पहले की बात है, जब प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए घर से निकली थी और लिफ्ट के लिए नितिन को अपना जरिया बनाया, लेकिन युवती के परिजनों ने नितिन को अपनी बाइक पर उस युवती को ले जाते हुए देख लिया और वहीं से ही रंजिश शुरू हो गई। इस रंजिशन के चलते नितिन की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या की लगातार धमकी मिल रही थी, जिसके चलते नितिन के भाई ने उसको घर से बाहर निकलने के लिए मना भी कर दिया था और काफी समय से नितिन घर में ही बंद था। लेकिन इंस्टाग्राम पर दोस्ती की गई और उस दोस्ती के माध्यम से नितिन को किसी तरीके से घर के बाहर बुलाया गया और उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि ये सभी अभी आरोप लग रहे हैं और ये आरोप कितने सही हैं और कितने गलत हैं, इन सभी आरोपों को लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। नितिन के भाई का कहना है कि नितिन अग्निवीर की तैयारी कर रहा था और नौकरी की तलाश की बात कहकर घर से बाहर निकला था और कुछ देर बाद ही नितिन की हत्या की खबर घर पर पहुंची। नितिन के कनपटी के पास और सीने में गोली लगी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली से ही हत्या की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। भाई आपका जान सिंह। क्या मामला हुआ? भाई की गाजियाबाद में हत्या की हुई है, क्या है पूरा मामला? भाई उसको गोली मार के 5 गोली मार रखी थी, वहाँ उसकी बॉडी मिली और हमें बाद में पता लगा चैट वैट खोल ली हमने उसकी इंस्टाग्राम पे, तो उसे एक रॉकी गुज्जर के नाम ताई नहीं थी, उससे बात हो रही थी और उसके कहने पे वो गया उन तक और फिर उसने फ़ोन नंबर भी दे रखा, उन्होंने अपना फ़ोन पाने की बात हो रही थी उनकी। और आशुतोष सर तनिष्क की रोज़ धमकियाँ हुई थी, पहले बहुत धमकी आई, मारने की धमकी देते जब मिलेगा मार देंगे जानते हैं। अब उसे के सबको क्या है 3 लोगों में कि 3 लोग मारेंगे जहाँ ही मिलोगे, इसलिए वो 2 महीने तक घर ही बंद था। कल निकला 1 बजे ट्रेन में बैठ के जा रहा था, पता नहीं फिर कैसे उठाया कैसे नहीं। फिर हमें सूचना मिली, सूचना भी उसके ताऊ की लड़की की बहू ने दी पहले तो गाँव में। धमकियाँ क्यों दी जा रही थी आपको? कारण क्या था? कारण ये था 2 महीने पहले और 2-3 महीने पहले 28 फरवरी को उसकी बहन चली गई थी किसी लड़के के साथ, उसकी भगाने में उसने उसकी हेल्प करी थी। उसे बागपत छोड़ा, टट्टी से बिठा के बागपत छोड़ के आया था। उसमें ना तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ था ना कुछ हुआ, समझौता हो गया था बिल्कुल कि दोनों पक्ष को बैठ कर। उसके बाद उन्हें धमकी दी। फिर बस हमने इसलिए घर से बाहर काटे मिलता है। अब कल गया वो गुड़गांव के नाम का, कल ही उन्होंने पकड़ लिया। जो भी हुआ पुलिस से क्या मांगा? धरने पे क्यों बैठे आप बागपत में? अब हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने 5 गोली मार रखी, ख़त्म कर दिया बिल्कुल, तो पकड़े जाने चाहिए, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। कब से चल रहा था ये मामला धमकी वाला? धमकी वाला बहुत फोन आए, मार्च में फ़ोन आते रहे, फरवरी में ऐसा केस हुआ था, पूरी मार्च फ़ोन आए। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहा था धमकी के, उसके पे भी मेरे पे भी। तीनों भैया को क्या था मान लिया। तो पुलिस को शिकायत नहीं करी थी आपने? नहीं, शिकायत नहीं करी थी, इसलिए नहीं करी थी, बिना रंजिश बनेगी आगे बात बढ़ेगी, इसलिए हमने घर ही रख रखा था 2 महीने तक, बाहर निकलना नहीं। ठीक है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।